अयोध्या जी में जो एक बार फिर से ऐतिहासिक पल का साक्ष्य बनने जा रही है। 22 जनवरी 2024 आपको दिन बखूबी याद होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसके करीब 16 महीनों के बाद 5 जून को राम दरबार समेत 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। शुरुआत आज के अनुष्ठान के साथ हो चुकी है, जहां भगवान श्री राम के राजा के रूप में दर्शन हो। अनुष्ठान हुआ आरंभ, प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ। अयोध्या में राम दरबार की शुभ मंगल शुरुआत। ये प्रभु राम की दिव्य नगरी अयोध्या है, जहां रोजाना लगभग 60 से 70 हजार भक्त श्री राम के बाल रूप के दर्शन के लिए आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जग में सबसे ऊंचा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन यही भक्त भगवान राजा राम के बड़े रूप के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही राम दरबार पूरी तरह से तैयार हो चुका है। साथ ही 5 जून को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी आज से शुरू हो गया, जो 3 दिनों तक चलेगा। इसमें 101 पुजारी 1975 मंत्रों का पाठ करेंगे। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 7 अन्य मंदिरों में देवालों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार की स्थापना हुई, जबकि परकोटे में 6 मंदिर बनाए गए, जिनमें भगवान सूर्य, गणेश, हनुमान, भगवान शिव, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की मूर्तियां स्थापित की गई। इन्हीं मंदिरों में 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होगी। किस तरीके से अनुष्ठान हो रहा है अंदर? अनुष्ठान प्रातः ही शुरू हो चुका है और उसमें हमारे काशी और अयोध्या के विद्वान वैदिक उसमें 2 मंडपों में अनुष्ठान कर रहे हैं। अंदर जो मूर्तियां लगनी है, जो मंदिर बनेंगे साथ, वो कौन कौन से देवी देवताओं के मंदिर होंगे अंदर? भगवान शिव का मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति है और सूर्य भगवान की मूर्ति है और शेषावतार की मूर्ति है। इन मंदिरों के अलावा सप्त मंडपम में भी 7 मंदिर बने, जिनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज, अहिल्या और शबरी की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिनकी सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 125 यज्ञाचार्य और आचार्य उपस्थित होंगे। इस दौरान भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पहले ही साफ किया कि यहाँ अभी आम दर्शन नहीं होंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए जैसे लोग 60-70 हजार लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, वो भी आए, परंतु प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या में अनायास अधिक संख्या में एकत्रित होने का कष्ट न करें। असुविधाएं होंगी, मौसम अनुकूल नहीं है। हमने कुछ भी व्यवस्थाएं किसी आर के लिए नहीं की है। राम दरबार के दर्शन अभी भक्तों के लिए भले ही ना हो, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं। और बात पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में हुए सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की। गांदरबल में खीर भवानी मेले के मौके पर आतंक को जवाब देते हुए बड़े पैमाने पर हिंदू भक्त माता के दरबार में पहुंचे और पाकिस्तान को उसकी हद में रहने की चेतावनी भी वहीं से दी गई। रिपोर्ट देखिए जरा। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। कश्मीर को आतंक से दहलाने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए ठीक 41 दिन बाद माता के भक्त बड़े पैमाने पर खीर भवानी मेले में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच इस मेले में पूजा पाठ किया गया, माता के जयकारे लगाते हुए भजन गाए गए और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि आतंक के आगे कश्मीर न झुका था और न कभी झुकेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंदेशा जाहिर किया जा रहा था इस बार खीर भवानी के मेले में भक्तों की तादाद घट सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बार फिर माता के दरबार में भक्तों का सैलाब नजर आया, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। यहाँ खुद आला अधिकारी जो है पेट्रोलिंग पे चल रहे हैं और खुद एसएसपी जो है यहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं पूरे एरिया के, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो है सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है। जितने डिवोटीज आते हैं उनकी जहाँ प्लेस ऑफ स्टे और
जहां उनको दर्शन करने जाना है, तो इंटायर एरिया को हमने कवर करके सिक्योरिटी कवर में रखा है। बिसाइड्स एडिशनल फोर्सेज मंगवाई गई है इस बार, ताकि पेरिफेरल्स को कवर किया जाए, इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को कवर किया जाए और सस्पेक्टेड मोमेंट्स पे नज़र रखी जाए। इवन आर्मी इज एसोसिएटेड और ड्रोन सर्विलेंस है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में यह सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है।